प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। और जो हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज का ये नए महीने का पहला संडे है, मैं आप सबों से गुजारिश करती हूँ कि अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, ताकि हम इस महीने के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया गया जो वचन है, हम उसे बोल सके, उसे अंगीकार कर सके, उसे अपने जीवन में लागू कर सके। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हो? मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय का 17 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या सबने निकाल लिया? यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय और 17 वचन। यह वचन हमारे लिए, हम सबों के लिए, इस पूरे महीने के लिए दिया जा रहा है। और ये पूरे महीने का ही नहीं, ये हमारी जिंदगी में हमेशा से ये काम आने वाला वचन है। वचन कभी भी, वचन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। वचन हर समय, हमेशा से, बाइबल हमें सिखाती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ये हमेशा हमेशा रहेगा। तो वचन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। लेकिन इस महीने में परमेश्वर खास करके ये वचन हमें देने जा रहा है, तो इस वचन की आशीषें हमें, जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं, वो हमारी जिंदगी में वो लागू हो जाती है। तो आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे वचन को। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय का 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमेन। हमने इसे अपने जीवन का आधार बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। कुछ समय के लिए हम इस विषय पर, इस वचनों पर मनन करेंगे। कई बार हम, परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, लेकिन हम उसे जानने नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम वचन तो पढ़ लेते हैं, वचन को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस वचन की आशीषें जब तक हमें कोई बताए नहीं, हमें समझ नहीं आती। और इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने दासियों को, अपने लोगों को पवित्र आत्मा के जरिए आपको और मुझे अगुवाई करने के लिए रखा गया है कि जब वचन बांटा जाता है तो वो कई बार वचन कठिन होता है, और जो प्रभु के जन होते हैं उसे सरल कर कर वो हमारे सामने, आपके सामने उसे रखते हैं। हालेलुया। आज का ये जो विषय है, आज के लिए परमेश्वर की ओर से हमें जो विषय मिला है, गॉड इज माई डिफेंडर। खुदा, यहोवा मेरा रक्षक है। कहे, यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा मेरा रक्षक है। जब हम कहते हैं कि यहोवा मेरा रक्षक है, इसका मतलब है जब हम इस बात को कहते हैं, हमारे लिए स्वर्ग की ओर से एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक सेल तैयार हो जाती है ना। दाऊद हमेशा कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे सर पर है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को पता है, हम हमारे घर में क्यों रहते हैं, हम घरों में क्यों रहते हैं। हमारे हर एक इंसान की, जैसे हमें साइंस बताती है कि खाना, भूख, अन्न, वस्त्र और निवारा, ये हर एक व्यक्ति की हर एक बेसिक नीड है ना। खाना और रहना और कपड़े, ये हमारी बेसिक नीड है। रहना, ये क्यों बेसिक नीड है? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन दिलाती है। जो घर में हम रहते हैं, उस घर में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं और कई सारी चीजें हमारे घर में हमारी सुविधा के लिए दी गई है।
ये किस लिए है? ताकि हम हमारी लाइफ को बेहतर जी सके, हमारी लाइफ में हम प्रोटेक्टेड रहे, वो हमें धूप से बचाए, वो हमें बारिश से बचाए, है ना। हम हमारे घर में हम सुरक्षित है। हम जब शाम हो जाती है तब हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि मच्छर अंदर ना आए, हमें वो काटे नहीं, बीमारियां ना होए, कोई और चूहे है, बिल्ली है, कोई जानवर है वो हमारे घरों में ना आए, इसलिए हम उस दरवाजे को बंद रखते हैं। हम हमेशा से सोचते हैं हम प्रोटेक्टेड रहे। हम अगर कहीं अनजान जगह पर जाते हैं तब भी हम ये बात को देखते हैं कि क्या हम वहां पर सेफ है, क्या उस जगह पर हमारे लिए सारी सुविधा सही है, क्या लोग अच्छे हैं, क्या कम्युनिटी अच्छी है, क्या वहां का बर्ताव, वहां का जो रहन सहन है क्या वो अच्छा है। हमें अगर कहीं और किसी और नगर में जाना है, कहीं घूमने जाना होता है तो हम सबसे पहले सर्च करके देखते हैं कि वहां के लोग कैसे हैं, क्या हम वहां पर जाकर सुरक्षित है कि नहीं। अगर हमें होटल में रहना है, क्या वो होटल हमारे लिए सुरक्षित है, क्या वहां की सेफ्टी हमारे लिए अच्छी है, क्या बेहतर है, क्या हम सबसे बेहतर सेफ्टी हम चाहते हैं। इस दुनिया में जब रहते हुए हम यदि इस दुनिया में रहते समय के लिए हमारे लिए इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत है तो सोचो हमारे दिल की प्रोटेक्शन के लिए, हमारी आत्मा की प्रोटेक्शन की, हमारे शरीर प्राण आत्मा के प्रोटेक्शन की कितनी अधिक जरूरत होगी, है ना। उसके लिए हमें यहोवा की जरूरत है, उसके लिए हमें वचन की जरूरत है, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि जब हम पवित्र आत्मा से घिरे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से भरे रहते हैं, ये वचन हमें सुरक्षित रखता है। ये वचन हमें हर एक बला से, हर एक दिक्कतों से, हर एक शत्रु के तीरों से, उसके जालों से, बहले के जालों से वो हमें प्रोटेक्टेड रखता है। बाइबल में एक कहानी है, हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा मनन करेंगे उस पर। बाइबल में एक कहानी है दूसरे राजाओं की किताब और उसका 6 अध्याय में एक कहानी है, छोटी सी कहानी है कि भविष्यवक्ता एलीशा और अरामी सेना उनके बीच का जो युद्ध है उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। बाइबल हमें बताती है, मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरे राजाओं की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की किताब उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे जी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ है। आमीन। यहाँ पर एक कहानी है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि एलीशा भविष्यवक्ता जिस स्थान पे रह रहा है, इज़राइल का राजा और अरामी राजा के बीच में बहुत बार युद्ध हुए, लेकिन कई बार क्योंकि इज़राइल में भविष्यवक्ता एलीशा था, उसके गाइडेंस की वजह से इज़राइल का राजा हमेशा जीतता चला गया और अराम के राजा की हमेशा से हार हुई। और बाइबल हमें बताती है, वचन को हमने पढ़ा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई अनेक बार परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर अपने लोगों की रक्षा की है। आपके और मेरे जीवन में भी प्रियो, शायद आपको पता भी नहीं होगा, शायद आप नींद में होंगे, शायद आप रास्ते पे चलते होंगे, शायद आप कहीं से जा रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, कुछ खाने में आ गया, कोई ऐसी भी परिस्थिति में खुदा ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई अधिक बार हमारी रक्षा की है। अपने दूत को भेजकर कई बार, अनेकों सैकड़ों बार उसने हमारी
सुरक्षा की है। हम आपको और मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मेरी मर्जी से क्यों नहीं हुआ, मुझे कहीं जाना था लेकिन मैं घर से बाहर निकली नहीं, मुझे कुछ मीटिंग को जाना था, मुझे कहीं शादी में जाना था, लेकिन पता है कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मन नहीं कर रहा है जाने का। तैयार तो हो गए, रेडी तो हो गए, लेकिन मन नहीं कर रहा है जाने का। पता है वो सुरक्षा थी, वो खुदा की सुरक्षा थी। खुदा नहीं चाहता था कि कहीं हम जाए और वहां पर हम फंस जाए, वहां कहीं हम जाए और पहली के जाल में हम फंस जाए, या कहीं हम जाए कुछ खा ले और वो हमको फूड पॉइजन हो जाए या हमको कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए खुदा हमें प्रोटेक्टेड रखता है, इसलिए खुदा हमें अलाउ नहीं करता कहीं जगह पर जाने के लिए, कुछ बातों को बोलने के लिए, किसी से मिलने के लिए। कई बार मीटिंग कैंसिल हो जाती है, कई बार हम प्लान तो बहुत करते हैं, सुबह उठते हैं प्लान करते हैं कि आज मैं ये कर लूंगी, आज मैं ये कर लूंगा, लेकिन वो बातें होती नहीं है। कई बार फिर हम नाराज हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, इसलिए ये सोच के कि मेरा प्लान चौपट हो गया। लेकिन खुदा आपसे आज कह रहा है वो परमेश्वर का प्रोटेक्शन था, वो परमेश्वर की सुरक्षा थी, इसलिए नहीं हो पाया। आप यदि परमेश्वर के प्लान को समझने की समझ रखते हैं तो आप देखने पाओगे खुदावन का दाहिना हाथ, आप उसका पराक्रमी हाथ को देखने पाओगे कि कैसे खुदा अपने दूत को भेजकर हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता 34 और उसका 7 वचन पढ़ेंगे हम वचन को। वचन कहता है कि यहोवा का दूत हमारे घरों में छावनी लगाकर बैठता है। खुदा अपने दूत को भेजता है हमें हमारी रक्षा करने के लिए, हमें प्रोटेक्शन में रखने के लिए। पढ़िएगा वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बैठता है। हालेलुया। आप वो डरवैये हो, परमेश्वर के डरवैयो आप हो। तो बोलो मैं परमेश्वर का, मैं यहोवा का डरवैया हूँ, मैं यहोवा का डरवैया हूँ। यदि आप ऐसा कहते हो, यहोवा का दूत आपके चारों ओर, आपके चारों ओर, आप जहां जहां जाएंगे यहोवा का दूत आपके चारों ओर, आप जहां जहां चलेंगे, जहां जहां जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ट्रेनों में रहेंगे, बसों में सफर करेंगे, आप जहां कहीं भी जाएंगे यहोवा का दूत आपके साथ में चारों ओर आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा। हालेलुया। कई बार रास्ते में चलते चलते हमको धक्के लग जाते हैं और हम पीछे मुड़कर बोलते हैं दिखता नहीं क्या? अरे उसको दिखता है भाई, तुमको यहोवा का दूत नजर नहीं आता। कई बार गाड़ी डैश करके ऐसे बाजू में से चली जाती है, कई बार हम फोन पे चलते चले जाते हैं और गाड़ी हमारे बाजू से ऐसे चली जाती है और हम बोलते हैं ए तुझे दिखता नहीं, वो लंबे से जाने को क्या होता है? अरे भाई हम बात करते करते हम वहां चले गए थे, वो तो यहोवा का दूत था जिसने आपको टर्न कर दिया, वो यहोवा का दूत था जिसने आपको प्रोटेक्शन में ले लिया। खुदा का वायदा है, आज परमेश्वर हमसे वायदा करता है। वचन हमने पढ़ा है, वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए। इसका मतलब है प्रियो, आपके हानि के लिए कई अनेक हथियार प्रतिदिन बनते हैं, प्रति समय बनते रहते हैं, प्रतिदिन प्रति क्षण शत्रु हमारे लिए चाल बिछाता रहता है, वो जाल बिछाता रहता है। एक से छूट गए दूसरा, दूसरे से छूट गए तीसरा। यदि हम परमेश्वर के बाड़े में ना रहे, यदि हम उसके प्रोटेक्शन की कवरिंग में ना रहे, यदि हम अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने पापों की वजह से यदि हम बाड़े के बाहर हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं, हमें उसका जुर्माना भुगतना पड़ता है। बाइबल हमें बताती है, सपोपदेशक उसका 10 अध्याय का 8 वचन पढ़े। सपोपदेशक की किताब उसका 10 अध्याय का 8 वचन। सपोपदेशक की पुस्तक उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसे सांप काटेगा। बहुत सिंपल लॉ है, जो
किसी और के लिए गड्ढे को खोदेगा वो खुद उसमें गिरेगा, है ना। हम बहुत लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जो जैसा गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, हम बोलते हैं, लेकिन ये वचन है, ये लोकल लैंग्वेज नहीं, ये वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है जो किसी और के लिए गड्ढे को खोदेगा वो आप उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप काटेगा। तो अब जब हम बाड़े के बाहर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उस शहर पनाह से जो हमारे लिए वो रखता है, जब हम उसमें से बाहर हो जाते हैं, शत्रु हमारी ताक में है कि कब वो हमें फाड़ खाए। वो गरजने वाले सिंह के समान है कि वो हमें ढूंढता रहता है कि वो हमें फाड़ खाए। लेकिन खुदा का वायदा है, खुदा का वचन हमें कहता है तेरे विरुद्ध में चाहे जो हथियार बने, फिर वो शब्द के हथियार हो, चाहे तलवारों के, चाहे आत्माओं के, चाहे कैसे भी हथियार तेरे विरुद्ध में उठे, तेरे विरुद्ध में बने, उसमें से वचन कहता है उनमें से कोई सफल न होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन, यहोवा का दूत आपके चारों ओर छावनी लगाकर बैठता है। वो सारे तीर, वो सारे अग्नि के जलते तीर वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यीशु के लहू का बाड़ा पहना हुआ है, आपने यीशु के लहू को ले लिया है, यीशु का लहू को आपने पहन लिया है। उस वजह से शत्रु अगर हम पर कोई भी वार करे तो वो जब वार करते समय देखेगा वो आपको और मुझे नहीं देखता, वो यीशु के लहू को देखता है। और यीशु के लहू में इतनी ताकत है, हर एक वार वो परावृत करने की ताकत है, हर वो वार को खारिज करने की ताकत यीशु के लहू में है, क्योंकि उसने अपना कीमती लहू आपके और मेरे लिए उस सलीब पर बहाया है। उसका खून का कतरा कतरा, एक एक कतरा वो काम दिलाने लायक, वो हमें उस सब चीजों से, वो सारे बंधनों से, वो सारे शापों से, वो सारे पापों से आजादी दिलाता है। उसका एक भी लहू का कतरा वो व्यर्थ नहीं गया है प्रियो। वो इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उन सबों के लिए वो लहू बहाया गया है। लहू यीशु ने सबों के लिए बहाया, लेकिन जो उसको अपना लेते हैं वो उद्धार में आ जाते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमने पहले देखा कि खुदावन का प्रोटेक्शन, खुदावन की सुरक्षा हमारे साथ है। हम पर कोई भी वार, शत्रु ने चाहे हम पर कितने भी प्लानिंग किए होंगे, वो बीमारी की वजह से, वो तंगी की वजह से, वो गलत आरोपी की वजह से, शब्दों की नकारात्मक शब्दों की वजह से, चाहे जो वार शत्रु ने किया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें एनकरेज करता है, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप पर कोई भी हथियार सफल नहीं होएगा। कितना भी धारदार, कितना भी भारी, कितना भी वजनदार, कितना भी चोखा क्यों ना शत्रु का तीर होए, लेकिन खुदावन का वचन ये दो धारी तलवार है। खुदावन का वचन जब हम बोलते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। वही हमारी ढाल है, वही हमारा सुरक्षा कवच है। खुदा, ये वचन हमारी ढाल है। जब हम वचन को बोलते हैं कि देख शत्रु, मुझे वचन दिया गया है, मुझे खुदा ने प्रॉमिस दिया हुआ है, मुझ पर कोई तेरा वार मुझ पर सफल नहीं होएगा। कई बार हम चिंता करते हैं किसी ने मुझ पर कुछ किया होगा, किसी ने मुझ पर कुछ बातें बोली, उस वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, किसी ने कुछ मेरे ऊपर जलसी दिखाई है, किसी ने मेरे कुछ कर लिया है, कुछ नींबू बिंबू डाला हुआ है, कुछ किया है। अरे नहीं नहीं, यहोवा के डरवैयों पर कुछ नहीं चलता, कोई वार सफल नहीं होएगा, तुम पर कुछ भी वो सब चीजें चलेगी नहीं। गिनती 23:23 कहता है कि याकूब पर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, और हम पर कुछ किसी का हावी नहीं हो सकता है, किसी का कुछ भी बात, किसी की कोई नकारात्मक बात हम पर हावी नहीं होएंगी। हम हर समय यीशु के लहू से अगर घिरे हुए हैं तो हम प्रोटेक्टेड है। दूसरी बात,
वचन कहता है, दूसरा पार्ट वहां पर कहता है, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। खुदा हमारा गॉड ऑफ विंडिकेशन, खुदा हमारे जीवन पर निर्दोषता रखता है। चाहे मनुष्य हमें दोष लगाए, चाहे शत्रु हमें दोष लगाए, चाहे शैतान कितना भी हमें दोषी ठहराए, गिल्ट लाए, वो डिप्रेशन लाए, वो चिंता लाए, लेकिन खुदा का वचन कहता है चाहे जो कुछ भी उसने तुझ पर दोष लगाए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम धुले गए हैं, हम निर्दोष साबित होते हैं। कहता है कि तुम्हारे कितने भी लाल रंग के पाप क्यों ना हो, मेरे लहू के द्वारा वो सब धुल जाते हैं। हालेलुया। आप कलीसिया में आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आप यदि यीशु के लहू को अपनाए हो, आप निर्दोष हो, आप निर्दोष हो। हर उस पाप की वो दलदल से आजाद हो जाए। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, शत्रु आपको जो गिल्ट ला रहा है उसे कहो तेरा नहीं चलेगा, तेरा नहीं चलेगा। मुझे यीशु ने धुल दिया है, मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूँ, अब मुझ पर कोई भी दोष नहीं चलेगा। मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने मेरे ऊपर का सारा दोष नष्ट कर दिया है। मैं आजाद हो चुकी हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं उसके लहू के द्वारा मैं नई सृष्टि हूँ। आज से तू जो भी मुझ पर, तूने जितने आरोप मुझ पर लगा लिए थे, तुझे जितना लगाना था वो सब हो चुका। तेरी बातें, तेरी वो सारे नकारात्मक आरोप को मैं यीशु के नाम से खारिज करती हूँ। मैं आज से यीशु में नई सृष्टि हूँ, मैं नई हूँ, अब मैं नई हूँ। अब बाइबल जो कहता है यीशु के लहू के द्वारा मुझे मिली हुई विरासत वो मेरा हिस्सा है। अब शत्रु जो दोष लगा रहा है, आपको पता है जब अय्यूब की कहानी को हम देखते हैं, अय्यूब की कहानी में परमेश्वर कहता है शत्रु को, शैतान को कहता है तू कहां से आया? कहता है मैं पूरी पृथ्वी पर डोल डाल के घूम घाम के मैं आया। परमेश्वर ने पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे दृष्टि की? उसके जैसा नीतिमान कोई नहीं। यहोवा गवाही दे रहा है, आज आपकी भी गवाही यहोवा दे रहा है। आपके ऊपर का सारा दोष निकल चुका है प्रियो। यदि आपको लोग कहते हैं कि तू अच्छी नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू जिंदगी में कुछ कर नहीं ना पाएगा, तू कुछ भी नहीं होगा, तू हमेशा हारा हुआ रहेगा, तेरी जिंदगी से कुछ भी अच्छा नहीं है, आज मैं आपको आशा का वो वचन दे रही हूँ, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे तू उनमें से जीत जाएगा, तू उनमें जीत जाएगा। तुझ पर अगर किसी ने आरोप लगाए हैं, आज उस आरोप के सामने खुदा तुम्हें जीत में जीत ले जा रहा है, जीत दे रहा है। वो कह रहा है तो वो नहीं है जो दुनिया तुझे देख रही है, तो वो नहीं है जो दुनिया तुझे कहती है, तो वो है जो स्वर्ग तुझे कहता है, ये तो वो है जो बाइबल तुझे कहती है, तू परमेश्वर का बेटा और बेटी है। तुझ पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा, तेरा सारा दोष, तेरा सारा अधर्म आज मैं निकाल दे रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपके ऊपर, मेरे ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस नील हो गए हैं, नील हो गए हैं। आज खुदा का दम लगा है। ओ मेरा खुदावन, आपका खुदावन वो जज की सीट पे बैठा हुआ है। सिर्फ इकलौते जज के हाथ में वो अधिकार होता है, वो बाइज्जत बरी करने का अधिकार सिर्फ जज के पास होता है। चाहे वकील कितना भी दोष लगाए, चाहे ऑपोजिशन कितना भी आपके सामने सबूत रखे, वकील के सामने कितनी भी सबूत रखे, इसने उस दिन ऐसा किया था, इसने सुबह मुंह से कुछ अलग बात बोल दी, इसने ऐसा कर लिया है, इसने उस भाई के विषय में गॉसिप किया है, इसने ये पाप किया है। अरे वकील को कितना भी कुछ बोलने दो, कितना भी अपोजिशन में खड़ा हो जाए, लेकिन जब खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां जब परमेश्वर के पास जाती है, कहती है खुदा क्षमा कर, मैं गलती हो गई प्रभु, क्षमा कर प्रभु, मेरी गलती हो गई, क्षमा कर प्रभु, तुरंत वो चार्जेस, वो दोष नील हो जाते हैं यीशु के लहू में। जब तक शत्रु, जब तक
दोष लगाने वाला खुदावन के सिंहासन के करीब जाकर आप पर और मुझ पर लगे हुए चार्जेस को बताता है, उससे भी कहीं अधिक ट्रैवल करती है हमारी प्रार्थना। हमारी प्रार्थना, हमारा पश्चाताप कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है प्रियो। जिस समय हम कहते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा कर, उसी क्षण स्वर्ग आपको माफी दे देता है, उसी समय ग्रांट हो जाती है वो माफी, वो सारी गलतियां उसी समय माफ हो जाती है। लेकिन ये हम हैं, हम अपने आप को माफ नहीं करते, हम खुद अपने आप को माफ नहीं करते। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, चाहे जितने लोगों ने तुझ पर गंदे गंदे आरोप लगाए होंगे, चाहे जितने लोगों ने तुझे नीचा दिखाया होगा, तुच्छ जाना होगा, लेकिन तू उन सबों के सामने उठ खड़ा होएगा, तू उन सबों के सामने तू जीत जाएगा। उनके शब्द, उनके नकारात्मक शब्द, उनके आरोप वो तुझ पे काम नहीं करेंगे। तू उभरता चला जाएगा, तू उठता चला जाएगा। लोग चाहे देखेंगे, लोग चाहे वेट कर रहे हैं कब नीचे गिर जाए, कब नीचे गिरे, कब इससे गुनाह होए, कब हम इसको पॉइंट आउट करें, कब हम इसकी गलतियों को दिखाएं कि तू यहाँ गलत है, तू वहां गलत है। लोग भले वेट कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, चाहे जितने लोग तेरे अगेंस्ट में खड़े हो जाए, तेरे साथ खड़ा होने वाला वो सबसे बेहतर है, सबसे बड़ा, सबसे अधिक है। वचन पढ़ेंगे दूसरा राजा और उसका 6 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो उनकी ओर है उससे अधिक जो हमारी ओर है वो महिमामय है, वो उत्तम है, वो बलशाली है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो हमें विजय दिलाता है। तीसरा पार्ट जैसे वचन कहता है कि तू उन सबों पे जीत जाएगा। परमेश्वर हमारे जिंदगी में, हमारी हर हालातों में वो हमें जय दिलाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जब हम इस कहानी को सुन रहे थे कि एलीशा को परमेश्वर ने इजराइल में इसलिए रखा था ताकि वो अपने लोगों को सेफ रख सके, सुरक्षित रख सके। अराम के राजा को 11 वचन कहता है, अराम का राजा बहुत डर गया। अराम का राजा बोलता है, मेरे इतनी प्लानिंग के बाद, मैंने स्ट्रॉन्ग प्लानिंग किया है, उसके बावजूद भी ये इजरायली लोगों को कैसे पता चल जाता है, इसे मेरी रणनीति कैसे पता चल जाती है, ये कैसे आज मैं ऐसे युद्ध करने वाला हूँ, आज मैं इस तरीके से, मैं इस स्थान से चढ़ाई करूंगा, आज मैं इतने लोगों को ले जाऊंगा, इस स्थान से चढ़ाई करूंगा, इन्हें कैसे पता चलता है? वचन कहता है वहां पर कोई एक अच्छा व्यक्ति कह रहा है, उसके एक कर्मचारी ने, वचन 11 का कहता है, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। मैं बड़ी अमेजिंग बात आपको कहने जा रही हूँ। खुदावन अपने लोगों को बचाता है, खुदावन अपने दास को वो बातें बताता है जो बातें शत्रु की छावनी में, जो शत्रु राजा है उसके बेडरूम में जो रणनीति चल रही है, वो रणनीति को खुदा बाप अपने दास पर जाहिर कर रहा है। और अब वो खुदा का दास अपने लोगों को, राजा को कह रहा है, तू ऐसा कर, तू ये कर, तू वो कर, वो उसे गाइड कर रहा है। परमेश्वर हर समय अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा से परमेश्वर ने एक लीडर को खड़ा किया, एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया। जब इजरायली लोग वो जब गुलामगिरी में थे, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता मूसा को खड़ा किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और उनको छुटकारा दिलाया। जब
जब इजरायली लोग परेशानी में थे तब भी परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। दाऊद वचन कहता है, दाऊद ने अपनी जिंदगी की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हारी होगी, उसने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई को जीता है। मैं आप पर भी डिक्लेयर करती हूँ, आपकी जिंदगी की हर लड़ाई आप परमेश्वर के साथ में जीते, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप अपनी जिंदगी की सब लड़ाई को जीते, क्योंकि खुदा कहता है तू उन सब में जीत जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलीशा को वो बातें बताई जो शत्रु की बेडरूम में, उसकी छावनी में, उसके शयन गृह में जो रणनीति हो रही थी, जो प्लानिंग बन रही थी अपने उसके लोगों के प्रति, परमेश्वर सुनता है, कान लगाकर सुनता है। आपके लिए बढ़िया अमेजिंग बात मैं बताने जा रही हूँ। आपको लगता है आप अकेले हो, आपको लगता है आप हारे हुए हो, आपको लगता है आप वीक हो, बहुत निर्बल हो, लेकिन खुदा आपके लिए आपके शत्रु के घर की बातें भी वो आपके ऊपर जाहिर करता है। वो बताता है आपको क्या करना चाहिए, वो आपको प्रोटेक्शन में लाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए खुदा अपनी प्लानिंग को आपके ऊपर जाहिर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब समय आया, अराम के राजा ने सोचा अब इस बार नहीं, इस बार तो मैं इज़राइल पे मैं उस पर जीत ही जाऊंगा। खुदा ने स्वर्ग को खोला और अग्निमय रथों को भेजा। कहानी आपको सबको पता है कि आगे जब जैसे हम देखते हैं कि एलीशा का जो सेवक था गेहजी, वो सवेरे सवेरे उठकर देखता है, क्या देखता है कि इतनी बड़ी सेना उन्हें घेरे हुए है और वो डर गया। अरे बाप रे, हाय प्रभु जी, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन प्रभु का दास एलीशा नबी वो कहता है कि खुदा इसकी आंखों को खोल, क्योंकि एक नबी वो देखता है जो साधारण व्यक्ति कभी ना देखने पाता है। एलीशा ने वो देखा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को खोलकर अपने लोगों के लिए, अपने दास के लिए, उसके जन के लिए खुदा ने स्वर्ग से अग्निमय रथों को भेजा और वो जो खड़े हैं, जो आरामी सेना है, उनके ऊपर और उनसे बड़े सामर्थ के साथ में उन्हें घेरे हुए हैं। और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को खोलकर अपने दास को उसने प्रोटेक्शन में लाया, उसने सुरक्षा दी। आज आपके लिए भी खुदा यही करने जा रहा है प्रियो। ये जो हमने आज वचन पढ़ा या आइज़िया उसका 54 उसका 17 अध्याय, 3 बातें मैंने आपको बताई। परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें निर्दोष साबित करता है और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जय दिलाता है। यही हमारा भाग है। आगे वचन कहता है यहोवा के सेवकों का यही भाग होगा। यहोवा के सेवक, जैसे हमने सवेरे पढ़ा भजन संहिता 34 और उसका भजन संहिता 34 और उसका 7 अध्याय 7 वचन कहता है, हमने अभी वचन को पढ़ा था, यहोवा के डरवैयों के ओर चारों ओर उसका दूत छावनी लगाए हुए उनको बचाता है। और वचन कहता है 22 उसका 22 पढ़ना, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उनके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आज प्रियो मैं आप पर घोषणा करती हूँ, आपके ऊपर के सारे दोष आज यीशु के लहू में धुल गए हैं। आप आजाद हो, चाहे लोगों ने आपको कुछ भी टाइटल क्यों ना दिए हो, चाहे लोगों के टाइटल होंगे, कई अधिक टाइटल होते हैं, तू बेवकूफ है, तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, तेरे लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, तेरी बीमारी अभी इतनी नाइलाज है कि अभी तू इसमें से ही मर जाएगा, तू तो ज्यादा जिएगा भी नहीं, और ऐसे सो ऑन, कई तो बकवास के जैसे कई टाइटल
दिन प्रतिदिन हम पर होते हैं, हम पर लगाए जाते हैं, हम पर लादे जाते हैं। लेकिन आज खुदा का वचन हमारे पास आ रहा है। खुदा का वचन रिसीव करे कि तू तेरे ऊपर ये कोई भी शब्द वो सफल नहीं होंगे, मुझ पर वो कोई बातें, वो कोई हथियार, वो हथियार के समान वो शब्द तुम पर काम ना करेंगे। तुम लोगों के द्वारा वो आरोप के अंदर नीचे नहीं किए जाओगे। लोग अगर तुम पर आरोप लगाए, लोग यदि आप पर दोष लगाए, शत्रु यदि आप पर दोष लगाए, शैतान खुद आकर आप पर दोष लगाए, फिर भी बाइबल कहती है कि खुदा के वायदा है, यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे दोष मिट गए हैं। हम निर्दोष साबित होते हैं। जब हम यीशु का लहू अपना लेते हैं, हम निर्दोष है। स्वर्ग हमें जब देखता है, वो हमें यीशु के लहू से धुला हुआ देखता है। वो हम पर कोई दाग और वो झुर्रियां नहीं देखता। अगर हमने हर दिन प्रतिदिन पश्चाताप करके हमने यीशु के लहू को ले लिया है, हमारी हर एक जिंदगी के, हमारी हर गलतियों को हमने तौबा किया है, हमने हमारी हर एक खामियों से हमने पश्चाताप किया है, तो आज खुदा का वचन आपसे कह रहा है कि आप पर कोई हथियार सफल नहीं होएगा। आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के डरवैये अगर है, तो आपके साथ स्वर्ग का पूरी फोर्स, स्वर्ग की पूरी फोर्स आपके साथ साथ चलेगी। आप जहां कहीं भी जाओगे, आप सुरक्षित महसूस करोगे, क्योंकि यहोवा के सेवकों का यही भाग है। आप और मैं परमेश्वर की सेवा करने वाले, उसके डरवैये, उसके बेटे और बेटियां हैं, और खुदा हमें हर समय वो हमें प्रोटेक्टेड रखता है। हमारा काम है उसके बाड़े में रहना, उसे हमेशा उसकी उस छावनी के अंदर जो परमेश्वर ने हमें बाड़ा लगाया हुआ है, परमेश्वर के यीशु के लहू के बाड़े के अंदर जब तक हम हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित है। चाहे शत्रु कितना भी गरजने वाले सिंह के समान हमारे पीछे आने की कोशिश करे, जब तक हम यीशु के लहू से कवर्ड है, हम सुरक्षित है। जब भी हमें डर लगे, परमेश्वर का वचन जैसे हमने सवेरे पढ़ा भजन संहिता 34, खुदा का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि जब मुझे डर लगा, मैंने परमेश्वर को आवाज लगाई और उसने मुझे मेरे सारे भय से आजाद किया, मेरे सारे भय से आजाद किया। जब शत्रु हथियार लेकर आता है, आसान नहीं होता है प्रियो, हमें डर लगता है, हमें डर की सिचुएशन आ जाती है, हमें लगता है कि अभी असहाय हो रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये इतने आरोप, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझ पाते, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे बुरा क्यों महसूस कराते हैं, मैंने किसी का भला, मैंने हमेशा भला ही सोचा है, फिर भी लोग मुझे नीचा क्यों देखते हैं। हमेशा शत्रु हमारे जीवन में ऐसे हथियारों को लाता है। ये हथियार जो हमें नीचा दिखाने वाले हथियार, हमें तुच्छ जानने वाले हथियार, हमें बुरा महसूस कराने वाले हथियार, हमें दुखी महसूस कराने वाले हथियार। मेरी जिंदगी में मैंने कई सारे पल ऐसे थे कि जब मुझे लगता था कि क्यों रो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे रोना हो रहा है, मुझे रोने जैसा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा शत्रु हमारे जीवन में ऐसे हथियारों को लाता है, हम अच्छा महसूस नहीं करते, हम बुरा फील करते हैं, हमें लगता है जब भी हम लोगों में है, लेकिन हमें लगता है मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले, मैं अनाथ है, मेरे साथ में कोई नहीं है, कोई मेरी समझता ही नहीं है, कोई मुझे समझने वाला ही नहीं है। ये सारे शत्रु के हथियार है प्रियो। और ऐसे हथियार जब वो हमारी जिंदगी में लाता है, यदि हम परमेश्वर से, उसके वचन से, उसके वायदों से लिपटे हैं, तो उसका कोई भी हथियार हम पर सफल नहीं होएगा। हम उसका सामना करेंगे। वचन कहता है शत्रु का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो हथियार है वो उसके पास के हथियार से बेहतर है। तुम्हारे पास ये वचन की तलवार है, आत्मा की तलवार, सत्य का वचन हमारे पास
हथियार, वो शत्रु के सारे हथियार को खारिज कर देता है प्रियो। आपकी जिंदगी में उसके हथियार काम नहीं करेंगे। इसके लिए इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय कहता है कि परमेश्वर की शस्त्र सामग्री को वो ले लो, पहन लो, परमेश्वर की शस्त्र सामग्री को पहनो, परमेश्वर के हथियार को अपना लो, वचन की तलवार को अपना लो और वो उद्धार का मुकुट अपना लो। क्योंकि शत्रु के जो हथियार है वो नजर नहीं आते प्रियो, अनसीन बैटल। शत्रु हमारे सामने ऐसे हथियार लेकर नहीं आता। शत्रु हमारे इमोशंस पे काम करता है, हमारी मेमोरी पे काम करता है, हमारे जो कई पिछले जिंदगी में जो अनुभव होते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, शत्रु उस पर काम करता है। शत्रु हमारे प्रिय लोगों को हमारे खिलाफ खड़े कर कर हथियार के समान इस्तेमाल करता है। अपने घर में शत्रु हम जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हम हमारे पार्टनर से, हमारी पत्नी से, हमारे पति से, हमारे बच्चों से हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार शत्रु हमारे प्रियजनों को हमारे खिलाफ हथियार के समान इस्तेमाल करता है और हम समझने नहीं पाते। हमको लगता है मेरे प्रियजन ने मुझे दर्द दे दिया, मेरे प्रिय लोगों ने, मेरे पार्टनर ने, मेरे पति मुझे समझते ही नहीं है, मेरी पत्नी मुझे समझ के क्यों नहीं लेती, मेरे बच्चे हम कितना अच्छा सोचते हैं इनके लिए, लेकिन ये बच्चे क्यों नहीं समझने पाते? क्योंकि हथियार इस्तेमाल किया गया है। आज मैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो सारे हथियार जो हमारे घरों में शत्रु ने लाए हुए हैं, वो सारे अनसीन हथियारों को मैं यीशु के नाम से खारिज करती हूँ, उसके सारे असर को बेअसर बोलती हूँ और खुदावन के हथियारों को अपनाने के लिए एनकरेज करती हूँ। परमेश्वर के वचन को हथियार के समान इस्तेमाल करें। विश्वास को खुदावन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास को शत्रु के आगे हथियार के समान इस्तेमाल करें। जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, बयाने में दिया गया है, उस पवित्र आत्मा को हथियार के समान इस्तेमाल करें। शत्रु के कोई तीर आप पर सफल नहीं होंगे, शत्रु की कोई चालें आप पर सफल नहीं होंगी। भजन संहिता 91 कहता है वो मुझे पहले के जाल में फंसने ना पाएगा, वो मुझे आजाद करेगा। हालेलुया। खुदावन के हथियारों को अपना लो। परमेश्वर का वचन हथियार के समान अपने जीवन में, अपने हाथों में, अपने दिलों में, अपने मुंह में ले लो। जब भी मुंह खोलो एक हथियार, एक चौके हुए हथियार के समान वचन जाकर ट्रैवल करके काम होना चाहिए। इस तरीके से हथियार को इस्तेमाल करो। जब हम तलवार को हाथ में लेते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि उसे धार होती है, कुछ और नहीं होना है, किसी और को, निर्दोष को ना लगते हुए, लेकिन शत्रु के ऊपर वो तलवार पड़नी चाहिए। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह की परीक्षा जब शत्रु ने, शैतान ने ली, तो परमेश्वर ने वही हथियार को इस्तेमाल किया। लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि मनुष्य ना तो केवल अपने वो रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हथियार को इस्तेमाल करो। जो हथियार आप पढ़ते हो, वचन को पढ़ते हो, उस वचन को दिल में बसा लो। उसमें दिल में जब हम बसा लेते हैं, हमारी आंतड़ियों को पचा लेते हैं, वो वचन जब हमारे मुंह से निकलता है, वो साधारण नहीं रहता है प्रियो। वचन हमेशा प्रभावशाली होता है। जब वचन हम बोलते हैं, वो हथियार के समान ट्रैवल करता है, गाड़ गूदे को अलग करता है। वचन जीवित है। आप जब वचन बोलते हो, मानो ऐसा बोलो जैसे युद्ध कर रहे हो, शत्रु के सामने युद्ध कर रहे हो। वचन जब बोलो तो मानो सामने वाली परिस्थिति, सामने वाले इंसान की परिस्थिति बदल जाए। ऐसे वचन को बोलो ताकि किसी ना किसी के लिए आप आशीष का कारण ठहरो।
आज हमने सीखा खुदावन हमारा रक्षक है, वो हमें निर्दोष रखता है यीशु के लहू के द्वारा, और वो यीशु के नाम में हमें जय दिलाता है। यही हमारा भाग है, यहोवा के सेवकों का, धर्मी जन का यही भाग है। आपके जीवन का आधार होना चाहिए परमेश्वर का वचन, आपके जीवन का आधार होना चाहिए पवित्र आत्मा की संगति, आपके जीवन का आधार होना चाहिए यीशु का नाम, यीशु का लहू। उसे ले लेकर आप जब इस्तेमाल करते हो, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा के लिए आएंगे, यहोवा का दूत आपकी चारों ओर छावनी लगाकर बैठेगा। किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणघातक वस्तु की आपकी हानि नहीं होगी, आपकी कोई हानि नहीं होगी, और कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। आप हर समय सुरक्षित रहोगे, क्योंकि आपने यीशु के लहू को ओढ़ लिया है। हालेलुया। परमेश्वर करे ये पूरा महीना और आपकी पूरी जिंदगी भर यहोवा का दूत आपके चारों ओर छावनी लगाकर बैठा करे। जहां जहां आप जाए, आप परमेश्वर की उपस्थिति से घिरे रहे। आपके स्थानों में, आपके घरों में, आपके फाइनेंसेस में आप जीत को देखे, आप विजयी होए। जिस काम में हाथ लगाए उस काम में आप सफलता देखे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीषित करे।